पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम शांति शांति शांति। आज इन दो मंत्रों का ही भाष्य करेंगे, क्योंकि वैसे 18 मंत्र हैं, बहुत छोटा है ये। हमने सोचा था 18 का करें, लेकिन पहले 2 से शुरू करते हैं ना। ये जो हमारे उपनिषद हैं, इनका जो शांति पाठ है वो भी हर एक का अलग अलग है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो ईशोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है और इसके प्रारंभ में जो मंत्र पाठ है वो हमारी जो भारत की या संपूर्ण विश्व के संबंध में जो हमारे ऋषियों की दृष्टि है उसको बताता है। तो वो ये बताते हैं कि ये संसार पूर्ण है, पूर्ण से ही उत्पन्न हुआ है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो पूर्ण की अभिव्यक्ति है। संसार स्वयं में पूर्ण है ये नहीं है उसका अर्थ। उसका अर्थ ये है कि ये जो पूर्ण है, यानी जो परम ब्रह्म है, जो सर्वव्यापी सत्ता है, वही चारों ओर व्याप्त है। ब्रह्म ही सृष्टि रूप में व्यक्त है ना। इसको नहीं जानने के कारण दार्शनिक बहसों में बहुत भ्रम हुआ, लेकिन ये भ्रम सब कब शुरू हुआ है ये जानना चाहिए। क्योंकि इस समय जो समाज में छाया हुआ है वो है जो ईसाइयों ने शुरू किया। पहले ईसाइयों ने शुरू किया, फिर ईसाइयों के चेले, हमारे भारत के शासक हैं, लगभग सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो बुद्ध से ईसाइयों के चेले हैं। हम लोग भी उसके चेले हो जाते हैं शिक्षा के कारण, जैसे हम बताएंगे आपको, है ना। तो जो जो उन्होंने झूठ प्रचारित किया, जो जो तथ्य खड़े कर दिए, कुछ भी काल्पनिक, उस सब को, उसी को हम जानते हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष ही नहीं जानते। तो जैसे इसी में उन्होंने इसको क्या कर दिया, अद्वैत दर्शन का ये मंत्र है, लेकिन प्रचार क्या कर दिया, प्रचार कर दिया। ये 2 बातें होती हैं जो कि आगे हम कल और परसों और बताएंगे, मन बुद्धि चित्त आदि के विषय में योग शास्त्र के आधार पर। तो चित्त के अनेक स्तर होते हैं और हर मनुष्य की देखने में तो सबके नाक है, आँख है, मुंह है, होंठ है, हाथ पैर हैं, लेकिन भीतर सबके बहुत अंतर है। कोई भी 2 व्यक्ति एक नहीं होते। इसीलिए हमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है ना। सभी मनुष्य जो हैं वो एक ही अद्वैत सत्ता की अभिव्यक्ति तो है, लेकिन हर मनुष्य अद्वितीय है। तो इसलिए कोई भी 2 मनुष्य एक नहीं होते। ये तो हुई एक बात। दूसरे, चेतना के स्तर पर बहुत भेद होता है। हम लोग वैसे तो जानते ही हैं, लेकिन जो यूरोपीय नवजागरण के बाद उन्होंने कुछ नारे रच दिए, जो कि हम आपको थोड़ा उदाहरण देके अगले 2 दिन में समझाएंगे कि कैसे जो चीज़ आँख से दिख रही है उसको नहीं देखना, और जो चीज़ एब्स्ट्रैक्शन के रूप में प्रचारित कर दी गई है उसको देखना। आधुनिक यूरोपीय ह्यूमैनिटीज़ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो दिखाते हैं जो कुछ विद्वानों के दिमाग की उपज होती है, और संसार में कुछ और चल रहा है उसको वो नहीं देखने देते, और बहुत से लोग इससे सम्मोहित हो जाते हैं। तो वो तो जब यूरोप का बताएंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी अपने संदर्भ में उन्होंने क्या किया कि जो शुरू में जो, एक तो पृष्ठभूमि जानना चाहिए थोड़ी सी, कि शुरू में जो लोग आए यहाँ, तो यूरोप वस्तुतः है, अधिकांश यूरोप ईसाई बनने के बाद बहुत ही बुरी हालत में था। यानी उन पर दया आती है, कंगाली, भूखमरी, रोगी। हमारे यहाँ तो ये सब भी लोगों को पता ही नहीं, जबकि अंग्रेजी में सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। यूरोप के लोगों ने स्वयं अपना इतिहास इधर पिछले 150 सालों में बहुत ही निष्ठा के साथ लिखा है, सच्चाई के साथ। तो यूरोप की कंगाली, यूरोप की भूखमरी, यूरोप की दरिद्रता, यूरोप की गंदगी, इस पर सबसे ज़्यादा तो यूरोप के लोगों ने ही लिखा है ना अंग्रेजी में पुस्तकें, लेकिन भारत में कोई नहीं पढ़ता, जानता ही नहीं है। अब ये समझ में नहीं आता कि जो लोग उस समय लंदन जा रहे थे उसमें से कुछ तो क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे,
तो वो तो अपने काम से जा रहे थे, उसमें ध्यान लगाए थे। लेकिन ये जो बड़े, जैसे मैं ठंडी धारा कहता हूँ, राजनीति में, भारत की राजनीति में दो धारा है, एक जीवंत धारा, प्राणवान धारा, और एक ठंडी धारा। तो कुछ ठंडी धारा के लोग भी जाने लगे थे। कैसे जाने लगे थे? वो ऐसे जाने लगे थे कि जब 1857 में बड़े संयोगवश ये जीता है। अब ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता, यहाँ तो ऐसे ऐसे चल रहा है कि पता नहीं कितने सौ साल अंग्रेजों ने राज किया और मुसलमानों ने राज्य किया, कुछ भी गप्पें चल रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, वो तो आपसे व्यापार की सुविधाएं लेने हाथ जोड़ के आए थे, और 1857 तक वो हाथ ही जोड़ रहे थे। ये अलग बात है कि संसार के हर समाज में सब तरह के लोग हैं, लेकिन ये जो लोग यहाँ आए थे, ये बहुत ही गए गुजरे और चरित्रहीन लोग थे। इंग्लैंड के इलीट क्लास या इंग्लैंड का परिष्कृत समाज यहाँ नहीं आया था शुरू में, बहुत बाद में आया है। पहले जो लोग आए वो भिखमंगे टाइप थे, तो उन्होंने क्या किया, साथ ही चरित्रहीन थे, और उनको यूरोप में झूठ बोलने, छल करने, तिकड़म करने की आदत थी। तो व्यापार के नाम से कुल यूरोप का इतिहास है 18वीं शताब्दी तक वो पिरेट्स थे, यानी समुद्री डकैत थे, लूटते थे और उसको व्यापार कहते हैं। यानी शब्दों का छल क्रिश्चियन यूरोप की मुख्य विशेषता है। भारत में भी अंग्रेजों की सारी शक्ति क्या है? शब्दों का छल। और जो भारतीय हारे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शब्दों के ऐसे छल की कल्पना भी नहीं कर पाते थे भारत के लोग। वही समझते थे कोई व्यापार कर रहा है तो व्यापार करेगा, पता था व्यापार तो साख से होती है, जो कह दिया सो कह दिया। राजा भी सोचते थे कि भाई वचन दे दिया सो दे दिया। कोई ऐसा भी होगा कि एकदम कसम खाएगा, प्रतिज्ञा करेगा और इसके बाद यूं ही भूल जाएगा, उसको शर्म भी नहीं आएगी। इसकी कल्पना हमारे यहाँ माना जाता था। जो बहुत ही लुच्चे लफंगे हैं, जिनका समाज में तिरस्कार है, वो ऐसा करते हैं। भले लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए उनका विश्वास कर लेते थे, तो छल से यहाँ सफल हुए। अभी वो इतिहास के प्रसंग में बताएंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि जो लोग आए वो कैसे झूठे थे, वो अभी जो हम जिस दर्शन की बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में बताएंगे। कि संस्कृत के, आप लोग भी संस्कृत का थोड़ा बहुत जानते होंगे। मैं संस्कृत, मेरी मूल पढ़ाई पहले संस्कृत से ही हुई थी, तो संस्कृत बहुत ही विराट साहित्य है। संस्कृत में इतना तो आप लोग जानते ही हैं। इसकी एक शाखा का विशेषज्ञ बनने में भी कई वर्ष लगते हैं। मैं केवल योग शास्त्र, मतलब योगी नहीं, योग शास्त्र का विशेषज्ञ हूँ, तो मैं अद्वैत वेदांत का उतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हो सकता। सांख्य दर्शन का हूँ जानकार, तो पूरे भारतीय दर्शनों का हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सांख्य दर्शन उतना ही जानता हूँ जितना अद्वैत दर्शन जानता हूँ, या न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन उतना ही जानता हूँ। बड़े विस्तार से है ना हर दर्शन का। और वो क्या किए, विलियम जोन्स जो यहाँ आए, उन्होंने पहले तो कहा कि हमें संस्कृत सीखनी है। अच्छा, ये जितने आते थे ये लफंगे थे, तो ये वहाँ भी झूठ बोलते थे अपने समाज से भी। तो वो कह देते थे कि मैंने अरबी सीख ली। इनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो पहले अपने आप को अरेबियन और फारसी भाषा का विशेषज्ञ बताते थे। विलियम जोन्स भी पहले फारसी का विशेषज्ञ बन गया। यानी भाषा जैसी चीज़ इनके लिए यूँ थी, आपने काम चलाऊ भाषा सीख ली ना और कह दिया हम तो इसके जानकार हैं। फिर संस्कृत के लिए उसने कोशिश की, क्योंकि ये पता चल गया उस समय तक कि भाई भारत में सम्मान उसका होता है जो एक तो वेदज्ञ माना जाए और दूसरे संस्कृत साहित्य का जानकार माना जाए। तो इसने सोचा हम कैसे इस पर अथॉरिटी बने। उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं था। सारी दुनिया में वो ऐसे ही किए कि जो भी आपका समाज है उसमें जो भी शास्त्र हैं, जो भी मान्यताएं हैं, सबके विशेषज्ञ हम ही बन जाएं। यहाँ तक कि आपके इतिहास पर भी हम जो लिखें वही प्रामाणिक माना जाए, आपकी राजनीति पर हम जो लिखें वही प्रामाणिक माना जाए। ये उनका एक दिमाग था। ये जिसे कॉलोनाइजेशन का कहते हैं ना, दूसरे को कंट्रोल कैसे करना, उसके विषय में छाप लेना एक तरह से, कि उसको ऐसे घटाटोप से ढक लेना कि उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाए। अपने विषय में भी उस समाज के लड़के लड़कियां वो जाने जो हम बताएं। ये उनका एक माइंड सेट ही था। अपने यहाँ ज्ञानी, इसको कोई ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कह ही नहीं सकता, उसको तो बदमाश कहेंगे। और उनके यहाँ ज्ञान का आज भी विज्ञान छोड़ के, क्योंकि वैज्ञानिक यूरोप में बहुत ही सत्यनिष्ठ हैं और बहुत परिश्रमी हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के हाथ में तो यूरोप बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिकों का नियंत्रण तो राजपुरुष ही करते हैं ना। विज्ञान की किसी भी खोज का क्या प्रयोग होगा ये वैज्ञानिकों के हाथ में थोड़ी है। नहीं तो दुनिया दूसरी बहुत ही अच्छी हो जाए। वैज्ञानिक काम करता है और उसको कंट्रोल करते हैं पॉलिटिकल लोग। तो इन लोगों का चूंकि उद्देश्य यही होता है, तो उसने क्या किया, उसने सोचा हम संस्कृत सीखें ताकि हम कुछ दिनों में संस्कृत के पंडित प्रचारित हो जाएं। तो उसने बहुत कोशिश की। तो उस समय तो थोड़ा सा
म्लेच्छ वगैरह मानते थे लोग, तो कोई भी पंडित तैयार नहीं हुआ। किसी तरह कोई एक सज्जन तैयार हुए, कायस्थ थे काशी के, लेकिन वो भी इस शर्त में तैयार हुए कि जब आप आएंगे तो आप स्वयं अपने हाथ से लीपेंगे उस जगह को जहाँ बैठना है, और उस पर गंगा जल छिड़का जाएगा, हाथ पैर धो के आओगे ही, जूता पहले दूध उतार के वहाँ बैठोगे, नीचे बैठोगे, मैं ऊपर के आसन में बैठूंगा, प्रणाम करोगे, पैर छुओगे, जाते समय फिर इसी तरह जाना, और जब जाओगे तो तुरंत वो जगह लीप दी जाएगी। सब उन्होंने लोग उसी ने लिखा है, रिकॉर्ड है। तो विलियम जोन्स ने ऐसे संस्कृत सीखी। कैसे सीखी? एक एक घंटा रोज सीखता था, और कुछ महीने मैंने 1 महीना 1.5 महीना सीखा, फिर चला गया लंदन, वहाँ बता दिया मैं वेद पढ़ रहा हूँ, फिर आया, फिर कुछ दिन, तो कुल मिला के उसने लगभग 150 घंटे सीखी। अब 150 घंटे में संस्कृत का तो एक तो उच्चारण ही भिन्न है, जो उच्चारण की शैली है वो हर भाषा की अलग अलग है। हम लोग कितना भी अंग्रेजी पढ़ने, अगर आप भारत में ही पढ़ें, अब तो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले फिर भी परिचित हो जाते हैं, लेकिन अगर आप देसी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ें तो आप कितनी भी अंग्रेजी पढ़ लें, किताब पढ़ लेंगे, लेकिन जब वो अंग्रेज बोलेंगे अंग्रेजी तो आपके बहुत कम पल्ले पड़ेगा। उच्चारण का बहुत महत्व है। तो इसी तरह उनके लिए संस्कृत उच्चारण एक अजूबी चीज़ थी, अजनबी चीज़ थी। तो एक अजनबी उच्चारण वाली भाषा, जिसकी ध्वनियाँ भी अपरिचित हैं, जिसके उच्चारण भी अपरिचित हैं, उसको वो 100 घंटे में 150 घंटे में कितना सीखा होगा, अंदाज लगा लीजिए। बाकी तो पंडितों से कुछ पैसे देके या यहाँ के जानकार लोगों से अनुवाद वगैरह कराने लगा, और वो साहब विलियम जोन्स संस्कृत के महान जानकार हो गए। ठीक, इसी तरह के पंडित हुए। ये उदाहरण इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे मूर्खों ने, तो उनको आदत पड़ी थी झूठ बोलने की, दूसरे को नीचा दिखाने की, तो उन्होंने एक वाक्य सुन लिया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बस इस टुकड़े को ले उड़े, उसमें अपने काम की चीज क्या है ये देखते थे, और इसे प्रचार कर दिया कि ये तो दुनिया को झूठ ही झूठ, ये तो संसार को ही झूठे मानते हैं, ये तो भागे फिरते हैं। वो चित्रलेखा फिल्म बनी, उसमें वो गाना भी है ना, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, तो वही दिमाग है। अब तो हमारे यहाँ अंग्रेजों से बढ़ के अंग्रेज है ना लोग, तो वो भी अंग्रेजी दिमाग से लिख दिया है। वेदांत दर्शन तो कहीं भागने कहते ही नहीं है संसार से, लेकिन बता दिया कि साहब ये तो संसार का निगेट करते हैं, निगेशन करते हैं, मना करते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और जबकि वो क्या है, दार्शनिक बहस है। दार्शनिक बहस तो सामान्य लोगों के काम की ही नहीं होती, सामान्य लोग उसका अर्थ भी नहीं समझ सकते। ये तो पंडितों के बीच कालयापन के लिए शास्त्रार्थ है। हमारे यहाँ जो दर्शन है उसमें ये माना जाता है कि ज्ञान तो आपको आत्मज्ञान देता है और ब्रह्म ज्ञान देता है। तो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान तो मिल गया, अब अभी आयु शेष है प्रारब्धवश, तो क्या करें, तो बैठे ठाले उच्च चर्चा करें। सारे ही जिन्हें हम दर्शन कहते हैं, शंकराचार्य हो चाहे कोई, वो ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा कालयापन के लिए किया गया विनोद है। उसमें कोई ये तो कल्पना नहीं थी कि इसको आप साधारण व्यक्ति को बता देंगे। तो एक दूसरे को काट रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं 3 सत्य हैं, तो प्रत्यक्ष तो 3 दिखते ही हैं, प्रकृति और जीवात्मा और ब्रह्म, तो वो त्रैतवाद हो गया। तो दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, प्रकृति और ब्रह्म, जीवात्मा तो ब्रह्म का ही अंश है, तो द्वैतवाद हो गया। अब उसमें समस्या, ये सब दार्शनिकों की समस्याएं हैं, और दार्शनिकों की समस्याएं क्या होती है, सारी बुद्धि से संबंध, क्योंकि जो मूल तत्व है वो बुद्धि से परे है। सदा कहा गया है हमारे सभी शास्त्रों में, अवांग मनस गोचर, तो जो सत्य है वो वाणी और मन से अगोचर है, देखा ही नहीं जा सकता। वो दर्शन के स्तर का जो मूल सत्य है वो तो न तो वाणी से व्यक्त किया जा सकता, ना ही बुद्धि से भी जाना जा सकता, वो तो साधना के द्वारा उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। वो अलग चीज है, सामान्य मनुष्यों से उसका लेना देना नहीं। लेकिन जब बात करेंगे तब तो आप वाणी से ही करेंगे ना, तो वाणी में वो आनंद ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं नहीं साहब, त्रैतवाद, 3 सत्ताएं हैं, प्रकृति ब्रह्म और जीव। तो दूसरा कहता है नहीं नहीं, ब्रह्म और जीव तो एक ही है ना, नहीं तो फिर जीव के पास भी अनंत शक्ति है। अब ये क्या है, दार्शनिकों की आपस की विशेषज्ञ की यानी एक्सपर्ट्स डिबेट है कि जब जीव के पास भी अनंत शक्ति है तो 2 अनंत शक्तियां एक साथ कैसे रह सकती हैं। जीव भी अनंत है और ब्रह्म भी अनंत है, और जीव तो अनंत ही है संसार में, और सबके भीतर तो आप मानते ही हैं कि परमात्मा ही है, तो कैसे होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जीव और आत्मा तो, जीव और ब्रह्म तो एक ही हैं, क्योंकि जीव में अनंत शक्ति कहाँ से आएगी, तभी आएगी जब वो ब्रह्म का अंश हो, तो मूलतः ब्रह्म हो गया। तो उन्होंने कहा 2 ही हैं। तब इन्होंने कहा कि नहीं, 2 भी रहेगी तो दूसरे की सत्ता तो बहुत अलग हो जाएगी। अगर प्रकृति स्वतंत्र है, जीव और आत्मा ब्रह्म से भी स्वतंत्र है, या ब्रह्म की इच्छा भर से वो काम करती है,
जीव से पूर्ण स्वतंत्र है, तो फिर अंत में किसका चलेगा? प्रकृति का चलेगा कि ब्रह्म का चलेगा? अब ये दार्शनिक बहसें हैं। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, एक ही है, जो कि स्वाभाविक है भाई। लगता ही है दो सत्ताएं एक साथ कैसे रह सकती हैं, और दोनों को आप परम सत्ता बता रहे हैं। अभी इस पर चर्चा विस्तार से बाद में करेंगे, अभी मूल विषय से बहुत दूर जा रहे हैं ना, इसलिए जल्दी समेट रहा हूं। तो ये एक ही सत्ता है, ये दार्शनिक अनिवार्यता है ये कहना, क्योंकि अगर आप ये नहीं कहते तो समस्या आ जाती है। क्योंकि दो परम सत्ताएं एक साथ हैं तो वो टकराती दिखेंगी, और जहां दो सत्ताओं की कल्पना है वो भले दर्शन में बहुत छोटे भी हैं, ईसाइयत और इस्लाम, वहां तो ये समस्या है ही है ना। आप लोग शायद जानते ही होंगे, क्रिश्चियनिटी की तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मदर टेरेसा थी, वो डायन यहाँ, तो मान लीजिए किसी आदमी का इलाज किया, उपचार किया, और फिर वो मर रहा है, मरने के पहले उसको बपतिस्मा देंगे। बपतिस्मा क्या है? बाइबल का एक मंत्र बोलेंगे, पानी छिड़क देंगे। पानी छिड़कना भी हमको लगता है यहीं से पंडितों से सीखा होगा इन लोगों ने। पहले तो वहाँ तो खून वून सब, रोटी और खून कहते थे कि वो जीसस क्राइस्ट की दें हैं रोटी और खून, है ना। लेकिन बाद में लगा होगा कि रोटी खून से चलेगा नहीं, कि पानी वानी छिड़क के करने लगे। तो मरते हुए को बपतिस्मा क्यों देते हैं? क्योंकि उनका ये विश्वास है कि अगर कोई जीसस को नहीं मानता, भले वो सदाचारी है, सत्य बोलता है, धर्मनिष्ठ है, पवित्र है, कभी उसने किसी को सताया नहीं, करुणा से भरा है, लेकिन वो नरक जाएगा क्योंकि वो जीसस को नहीं मानता। शैतान का वो मैंने उसके चित्त में, उसके मन में, उसकी आत्मा, वो लोग बोलते हैं सोल का अर्थ वैसे आत्मा नहीं होता, हमारे शब्द बिल्कुल अलग हैं। तो वो कहते हैं उसकी सोल पर शैतान का कब्जा है। तो शैतान के कब्जे में चला जाएगा, तो जब लास्ट डे ऑफ जजमेंट होगा किसी दिन, ऐसा उनका मानना है, और ये उस इलाके की मान्यताएं थी, इस्लाम में भी वही है। तो लास्ट डे ऑफ जजमेंट के दिन तुरही बजेगी, तो जो लोग कब्र में गड़े हैं, वो सब देखिए सब हास्यास्पद है। वो एक बात बहुत मज़ेदार है, वो जो कब्र में गड़ा है उसकी तब तक सभी जानते हैं कि उसमें कीड़े बीड़े पड़ जाएंगे कुछ दिनों बाद लाश में। आपने कब्र में दफनाया शरीर को, तो बहुत हुआ तो 50 साल में तो उसकी पता ही नहीं चलेगा, फिर से वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। लेकिन कहते हैं नहीं, वो सब वहीं रहेगा, और जैसे ही तुरही बजेगी तो वो उठ खड़ा होगा कब्र से, ठीक। तो वो जीसस के वहाँ गॉड के सामने खड़ा होगा, गॉड के पास जीसस रहेंगे, और जीसस केवल सिर हिलाएंगे, गॉड उस जीसस की ओर देखेगा तो ऐसे सिर हिला देंगे, जिसका अर्थ है कि ये इसने बपतिस्मा ले लिया है, तो उसको स्वर्ग भेज देंगे, और जो ऐसा सिर हिलाएंगे कि नहीं लिया तो उसको एटर्नल हेल भेज देंगे। अब इतनी हास्यास्पद कल्पना। लेकिन इससे भी मुख्य बात यह है कि वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि शैतान का राज्य बढ़ जाए गॉड से। तो अगर शैतान का राज्य बढ़ गया तो वो गॉड को पटक देगा। तो अब दो सत्ताएं मानने से क्या होता है, उसका ये मजेदार उदाहरण है ना, कि क्रिश्चियंस की सारी चिंता ये है कि हमारे गॉड से शैतान बड़ा ना हो जाए। अब हिंदू तो ये कल्पना नहीं कर सकता, सोचता शैतान के बड़े से बड़ा राक्षस भी है तो वो भगवान का अधीन ही है भाई। लेकिन वो दो सत्ताओं में ये समस्या आती है ना। इस्लाम में भी वही है, अल्लाह ताला है और शैतान है। तो अल्लाह ताला से शैतान ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए, उनको बेचारों की ये चिंता रहती है। यानी गॉड काफ़ी कमज़ोर चीज़ है। ईसाइयत में तो गॉड वैसे भी कमज़ोर है, क्योंकि उनका कहना यह है कि जब से सृष्टि हुई तब से आज तक गॉड ने कुल एक लड़का पैदा किया। तो इसका मतलब वो सामान्य मनुष्यों से भी कमज़ोर है बेचारा, एक ही लड़का पैदा कर पाया, ओनली बिगॉटन सन। तो अजीब अजीब कल्पनाएँ हैं, लेकिन अभी वो अपना विषय नहीं। मुख्य बात यह है कि दो तरह की सत्ता को मानने से समस्या आती है ना। गॉड और शैतान दो सत्ताएं, दोनों को परम स्वतंत्र मान लिया है क्रिश्चियंस ने और मुसलमान ने, तो बहुत ज़्यादा समस्या है। तो ये क्या है, ये दार्शनिक विवाद था। तो उन्होंने कह दिया कि भाई केवल ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो नहीं ब्रह्मैव न परा। तो आधे को तो घुमा दिया। वो कहे जो मूल श्लोक है उसकी अर्धाली भी है, तो अर्धाली का भी आधा कर दिया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये चौथाई अंश है। इसके बाद है जीवो ब्रह्मैव न परा। इसको पादरी लोग गोल कर गए, अनपढ़ भी थे और बदमाश भी थे, तो कह दिया कि ये तो ब्रह्म को सत्य कहते हैं, जगन को मिथ्या कहते हैं। अब ये इतना प्रचार हुआ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेदांत दर्शन तो स्वप्न मानता है। मतलब मूर्खता और अज्ञान की पराकाष्ठा है ना। और फिर जाहिर है कि बहुत से पंडित लोग भी वही बोल देंगे, क्योंकि इसी अब तो शिक्षा से पद्धति यही है ना, इसी शिक्षा से पढ़ के आए हैं। तो आप सन्यासी भी बन गए तो भाषा तो वही सीखेंगे, इन्हीं स्कूलों कॉलेजों से निकलेंगे। तो वो भी कभी कभी ऐसे भाषण दे देते हैं, ये संसार तो माया है, ये संसार जो है सपना है। लेकिन जो मूल दर्शन है उसमें तो कहीं नहीं कहा है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा।
अगर इससे भी नहीं समझ में आए तो शंकराचार्य का ही दूसरा प्रसिद्ध श्लोक है, यथैव मृण्मयः कुंभो तद्वत् देहोऽपि चिन्मयः किम मूर्ख शून्यमात्मानं देहातीतं करोसि भो। वो कहते हैं, बौद्धों से कहा है उन्हें, कि जैसे कि घड़ा है वो मिट्टी मृण्मय है, मृत्तिकामय है, इसी प्रकार ये शरीर भी चिन्मय है, ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। सिर्फ अभिव्यक्ति के तल अलग है, जैसे पत्थर में भी ब्रह्म है लेकिन वो अधिक तामसिक है, तो शरीर में भी ब्रह्म की ही एक अभिव्यक्ति है लेकिन वो दूसरे स्तर पर है, प्रकृति का एक छोटा सा अंश है। तो यथैव मृण्मयः कुंभो तद्वत् देहोऽपि चिन्मयः किम मूर्ख शून्यमात्मानं देहातीतं करोसि भो। बौद्धों को संबोधन है कि अरे मूर्खो, इस शरीर तुम शून्य शून्य क्या रखते हो, क्योंकि बौद्धों का कहना है ना कि सब शून्य है, शून्यम शून्यम क्षणिकम क्षणिकम, ये बौद्ध दर्शन है। संसार क्या है, शून्य है और क्षणभंग है और निरंतर उत्पन्न होता है और निरंतर नष्ट होता है और हर क्षण एक नया बनता है। ये अलग बात है कि बुद्ध फिर कैसे रहते हैं, इसका कोई उत्तर नहीं। अगर संसार भंगुर है और हर क्षण हो रहा है क्षणिकम क्षणिकम, तो शून्यम शून्यम, तो भगवान बुद्ध फिर कैसे आएंगे? वो तो निरंतर हैं। और आप बताते हैं कि भगवान बुद्ध पिछले जन्म में हिरण थे, उसके पिछले जन्म में बंदर थे, उसके पिछले जन्म में अमुक थे और इतने सारे तथागत हुए हैं। तो जो लोग भी इस तरह की कल्पनाएं करते हैं, यानी जो मूल दर्शन की धारा है भारत की, उसके विरुद्ध जितने बौद्धिक उछल कूद की गई वानर क्रीड़ा, वो ऐसे ही हास्यास्पद है। शून्यवाद भी ऐसा ही हास्यास्पद है। उन्होंने कह दिया सब शून्य है, सृष्टि शून्य है, तो अब अगर शून्य ही है तो फिर आप बहस किससे कर रहे हो? नहीं, हम बड़े बड़े ग्रंथ लिखेंगे। नागार्जुन तो उद्भट विद्वान है, अद्भुत, मैंने बहुत बड़े बड़े विद्वान बौद्ध दर्शन में हुए हैं, लेकिन फिर वो बात वही करेंगे कि सब क्षणिक है, सब शून्य है। तो वेदांत दर्शन शून्य के विरुद्ध पूर्णता की बात करता है, सब कुछ पूर्णता का ही अंश है। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं का ये संदर्भ था कि मूल बात है कि सब कुछ पूर्णता से ही, इसीलिए क्या कहा है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से जो निकलता है वो भी पूर्ण का ही अंश है ना। और पूर्ण से पूर्ण हटा भी दो तो जो बचेगा वह भी पूर्ण है। ये एक दार्शनिक स्तर का कथन है, ये इसमें कथन है। लेकिन जो दूसरा मंत्र है, ये मूल बात उन्होंने कह दी है शांति पाठ में, जिससे क्या होगा, जिससे कि चित्त अविचलित रहेगा कि संसार है। लेकिन ये ध्यान रहे, जो अपन अगले 2 दिन और चर्चा करेंगे, इससे अगर इसको तामसिक चित्त से ले लिया तो प्रमाद का बहुत बड़ा खतरा है। आप सोचेंगे सब शून्य ही है, तो सब तो भगवान की लीला है, तो सब भवसागर है, तो हो जो हो, हमें क्या करना, ये बहुत जल्दी आ जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म जो है या सनातन धर्म का जो दर्शन है वो बहुत पुरुषार्थ की मांग करता है। ये सामान्य व्यक्ति, अगर आप पुरुषार्थ नहीं करें, बस ऐसे ये जो मजहबी उपदेश हैं उनके वातावरण में हम लोगों को भी आदत पड़ गई है कि सुनने से हो जाएगा। भारतीय दर्शन में तो कहीं कहा ही नहीं है कि सुनने से कुछ होगा। आप कुछ भी सुन लो, आप वेदांत सुन लो, उससे आप कुछ भी नहीं होंगे, है ना। गंगा जी, उसमें कोई गंगा जल का प्रभाव नहीं होगा। तो उपदेश सुनने से कुछ नहीं होता, स्वयं ही साधना करनी पड़ती है, स्वयं ही चित्त को वैसा बनाना पड़ता है, मन को, बुद्धि को, इन भेदों को जानना पड़ता है कि हम जो हैं उसमें हमारी इंद्रियां क्या हैं, मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि के स्तर क्या हैं, कैसे बुद्धि पैनी होगी, कैसे आप प्रमाद से बचेंगे। नहीं तो ये तो भवसागर है, तो भवसागर है तो ठीक है, तो संसार है, चल रहा है। अब उसमें ये ध्यान ही नहीं है कि तुम जो इस रूप में मान रहे हो कि भवसागर है, तो फिर ठीक है, तुम नरक चले जाना और अनेक जन्म में कीड़े मकोड़े हो लेना, तो उसमें तो तिलमिला जाएंगे। अगर कहा जाए किसी को कि तुम अगले कई जन्मों तक कीड़े मकोड़े होगे, जो ये कहता है, हमने 1-2 बार ऐसा कहा, लोगों ने कहा अरे साहब भवसागर है, ये तो चलता ही रहता है, क्या मतलब, हम क्यों करें कुछ भी। तो हमने कहा हाँ ठीक ही है, वैसे हमें लगता है ऐसा है कि आप कई जन्मों तक कीड़े मकोड़े होंगे। तो वो लड़ने को तैयार हो गए। मैंने कहा अरे जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या फर्क पड़ता है, आप कीड़े मकोड़े हो जाए, मनुष्य नहीं हो। तो किसी कथन का अगर तामसिक अर्थ में तो कितना वो होता है, जब अपने ऊपर आता है तब होश आता है। तो भवसागर है, इससे केवल उसकी संसार की प्रकृति बता रहे हैं। इससे आप का कर्तव्य क्या है, आप क्या हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका अस्तित्व क्या है, उसके आयाम कितने हैं, उसमें सामर्थ्य कितनी है, उसकी कमजोरियाँ क्या हैं, उसमें दोष क्या हैं, ये तो जानना ही पड़ेगा। इसका क्या शॉर्टकट है, इसका तो कोई तरीका नहीं है। इतने किसी एक चीज को सुन के कि ये भवसागर है और संसार है तो चलता ही रहता है और इसी को लेके पकड़ के बैठ जाए, पकड़ के बैठता कोई नहीं है। जब कुछ नहीं करना तब ये तर्क दे दिया, बाकी समय दिन रात अपना धनोपार्जन में लगे हैं। एक एक चीज
कार भी कौन सा मॉडल लेटेस्ट चल रहा है और उसके पास तो वो वाली कार है, मेरे पास तो यही कार है, इसमें जन्म बिता रहे हैं। हमारे जैसे लोगों के तो पल्ले ही नहीं पड़ता, भैया यही कार है, बैठ गए, लेकिन इस पर जिंदगी बीत रही है। और ऐसे दर्शन छांटेंगे तो ये जानना चाहिए कि ये सब प्रमत्त लोगों का, प्रमादी लोगों की बात है। वो मनुष्य के लिए बहुत ही लज्जा का विषय है कि आपको भगवान ने मनुष्य बनाया है या आप अपने पुरुषार्थों के कारण, विगत जन्मों के कर्मों के कारण मानव योनि में पैदा हुए हैं, तो आपको जानना ही पड़ेगा। इसीलिए ईशोपनिषद का पहला ही ईशावास्यम इदम के बाद अगला दूसरा मंत्र क्या है? कुर्वन् नेवेह कर्माणि, कुर्वन् एव इह कर्माणि। यहाँ कर्म करना ही पड़ेगा। ईशोपनिषद का सीधा है, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह। यहाँ कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, करनी चाहिए। एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति, इससे भिन्न कुछ भी तुम्हारे वश में नहीं। जो कुछ और करोगे वो सब प्रमाद है, उससे तुम्हारा दुख बढ़ेगा, तुम्हारा अगला जन्म और खराब होगा, है ना। न कर्म लिप्यते नरे, क्योंकि कर्म मनुष्य को लेपता नहीं। अब ये इस पे अलग बात करेंगे, चूंकि लगेगा न कर्म लिप्यते नरे, ये क्या रहस्य है, तो लेकिन सच तो यही है ना। वस्तुतः तो आत्मा कभी दूषित नहीं होती। अब तो वो सोल के अर्थ में आत्मा कहती है तो सब लोग कह देते हैं वो तो उसकी तो आत्मा ही गिर गई, लेकिन वस्तुतः जो अपने यहाँ दर्शन में तो कहा है ना भाई, आत्मा तो न तो कभी दूषित होती, न विकृत होती, न उसमें कोई पुण्य होता, न पाप होता। तो पुण्य पाप किस स्तर के हैं, तो ये सब कहाँ असर डालते हैं, इन सबको तो जानना ही पड़ेगा ना कि ये चित्त को दूषित करते हैं, मन को दूषित करते हैं। तो सारा भार आपके मन, आपकी बुद्धि और आपकी चित्त में आता है। अगर आप अपने को मन बुद्धि चित्त से अलग देखते हो तो फिर अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई देखता तो नहीं दिखता कि हम शुद्ध आत्मा हैं, उसी का ध्यान करें और मन बुद्धि और चित्त का कभी होश ही नहीं आए, ऐसा तो कोई प्राणी देखने में नहीं मिला। तो इसलिए मन बुद्धि और चित्त में कर्मों का प्रभाव पड़ता है, पुण्य और पाप का। तो कर्म जो है वो जो जीवात्मा है, जो आत्मा का मूल स्वरूप है, उसको नहीं प्रभावित करता। न कर्म लिप्यते नरे का ये अर्थ है। लेकिन कर्म परिणाम तो अवश्यंभावी है, तो आप जिस प्रकार के कर्म करेंगे वैसे परिणाम आएंगे। कर्म फल अटल है, अनिवार्य है, ये तो सदा हर शास्त्र में कहा है अपने यहाँ। तो जो कर्म करेंगे उसका कहाँ प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले आपके मन और चित्त में पड़ेगा और फिर वातावरण में पड़ेगा जहाँ पर आप कर्म करेंगे, फिर उसकी प्रतिक्रिया होगी, उसका रिस्पॉन्स होगा, जो भी कह लीजिए। तो ये बहुत गहराई से इस पर चर्चा आगे करेंगे। तो जो पहले 2 मंत्र हैं वो है ईशावास्यम इदम सर्वम। ये संपूर्ण जो है वो ईश का आवास है, यानी यहाँ एक ही परम ब्रह्म, जो परम सत्ता है, वही यहाँ सृष्टि के रूप में, संसार के रूप में दिख रही है। यत् किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी संसार है, जगत में जो कुछ भी जगत है, वो सब ब्रह्म ही है, वो सब ईश्वर ही है। तो ये बहुत कठिन दर्शन है। वस्तुतः है वेदांत दर्शन बहुत कठिन है, क्योंकि इसका स्मरण रखते हुए कर्म करना, सदा स्मरण रखना बहुत साधना मांगता है। लेकिन ये हम लोगों को कम से कम मूल रूप में स्मरण कर लेना चाहिए कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो ब्रह्म ही सृष्टि के रूप में है। क्योंकि ब्रह्म अनंत है, तो एक साथ अनंत सृष्टियाँ संभव हैं, अनंत ब्रह्मांड संभव हैं। तो ये यहाँ भी ब्रह्म ही है, अन्यत्र भी एक ही सत्ता है। तो ईशावास्यम विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा। इसलिए ये याद रखना चाहिए कि केवल हम ही नहीं हैं, नहीं तो पता चला कि सब ब्रह्म का ही है, तो मैं भी तो ब्रह्म का हूँ, तो फिर ऐसा कहते कहते भूल गए कि मैं ही ब्रह्म का हूँ, दूसरा भी है वो तो याद ही नहीं। तो वो कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा, ये विराट सृष्टि है, हम उसका एक अंश हैं, इसका सदा याद रखना चाहिए, क्योंकि हम ब्रह्म का ही अंश हैं। तो संपूर्ण सृष्टि भी उसी का अंश है। तो सबका आप जो लेते हैं वो देकर ही भोग करना चाहिए, इसी को यज्ञ कहते हैं। इसीलिए अपने यहाँ नित्य बलि की भी प्रथा है कि भोजन के पहले आप गो बलि दीजिए, यानी गाय के लिए अंश निकालिए, श्वान बलि दीजिए यानी कुत्ते का अंश निकालिए, पिपीलिकादि बलि दीजिए, चींटियों का अंश निकालिए, है ना। देव बलि यानी गाय को ग्रास खिलाइए। अब मजेदार बात यह है, अब बलि शब्द से ले लीजिए, कैसा अनर्थ हुआ है इस पे आगे और चर्चा तो कल करेंगे ज़्यादा, लेकिन एक ही शब्द बलि से ले लीजिए ना। बलि रोज लोग देते हैं, जो भी संस्कारी परिवार है वहाँ रोज बलि देते हैं। गोबलि यानी गाय के लिए ग्रास निकालना, श्वान बलि कुत्ते के लिए रोटी निकालना, पिपीलिकादि बलि चींटियों के लिए अंश निकालना।
लेकिन उन्होंने कह दिया इनका बलि का अर्थ है मारना काटना, और वो चल गया। बलि का सेक्रीफाइस कर दिया अंग्रेजी में, और फिर वो चल गया है साहब। जो तंत्र आदि में बलि करते हैं वो अलग बात है, उसमें भी मूल बात बलि ही है। बलि का अर्थ है अंश, संस्कृत में बलि का अर्थ ही अंश देना है ना। तो आप जिसको जिसका अंश माने वो उसको दे देते हैं। अगर आप तामसिक उपासना कर रहे हैं तो आप कोई तामसिक वस्तु देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बलि का स्वयं में अर्थ कुर्बानी नहीं होता, सेक्रीफाइस नहीं होता। तो उन्होंने प्रचार कर दिया, पुस्तकें लिख दी साहब, गोबली लिखा है तो ये गाय की बलि देते हैं, लीजिए। और जो लोग रोज, जिनके घरों में रोज निकाला जाता है गाय के लिए अंश, गोग्रास, और कुत्ते के लिए, चींटियों के लिए, वो भी इस कॉलेज में उसके चक्कर में आ गए कि हाँ वो मैक्स मुलर ने लिखा है, तो विलियम जोन्स ने लिखा है, सेक्रीफाइस होती है। और उदाहरण क्या दे रहे हैं? गोबली, है ना। यानी सरासर आप घर में रोज 5 बलि निकाल रहे हैं, और पुस्तक में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि हाँ गाय मारी जाती थी, और चल रहा है। अज्ञान कैसे फैलाया जाता है कि जीवन में आप क्या करते हैं, रोज निकाल रहे हैं अंश, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटियों के लिए, और वहाँ बलि का अर्थ पढ़ रहे हैं कि मारते थे गाय। तो जब झूठ फैलाया जाता है संगठित रूप से तो ये होता है। तो इसीलिए हम लोगों को शास्त्रों के अर्थ क्यों जानना चाहिए, और शास्त्रों के अर्थ अधिकारी विद्वान से ही जानना चाहिए। लेकिन वो अधिकारी विद्वान कैसे आए, इस पर अपन अगली जो कक्षा होगी एक विराम के बाद उस पर बात करेंगे कि इस समय हो क्या रहा है, जिसके कारण सब जगह जो लोग धर्म ज्ञान से रहित हैं वही ह्यूमैनिटीज में योग्य माने जाते हैं। वो एक अलग विषय है, इस पर हम दोपहर के बाद बात करेंगे। लेकिन यहाँ केवल एक संकेत कर देते हैं कि प्रोफेसर शब्द तो आप लोगों ने सुना ही है ना अपने यहाँ भी। प्रोफेसर का मूल अर्थ क्या होता है, या रीडर का ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। लेक्चरार शब्द भी वहीं से आया। क्रिश्चियनिटी में लेक्चरार उसे कहते थे जो लेक्चर देता था क्राइस्ट के बारे में, बाइबिल के बारे में। पहले तो वहाँ केवल बाइबिल को ही बुक कहा जाता था और कुछ पढ़ने नहीं देते थे 16वीं-17वीं शताब्दी तक। और रीडर वो है जो पढ़ता था बाइबिल को चर्च में, और प्रोफेसर वो है जो उसका प्रोफेशन करे, जगह जगह उस पर वक्तव्य दे। क्रिश्चियनिटी के ही व्याख्यान देने वाले को लेक्चरार कहते हैं, बाइबिल पढ़ने वाले को रीडर कहते हैं, और बाइबिल का प्रचार करने वाले को प्रोफेसर कहते हैं। अब ये शब्द यहाँ भी आ गए। हिंदी में तो प्राध्यापक वगैरह कर लिया है, लेकिन अंग्रेजी अभी तक चल रही है। आप रीडर हैं, चलो अब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जूनियर प्रोफेसर हैं, चल रहा है सब, है ना। लेकिन वहाँ जो शब्द है उसका अर्थ जानना चाहिए। यूरोप में ऐसा एक भी व्यक्ति, ये बहुत ध्यान से, इसके बहुत से प्रमाण हैं, मैं बाद में आपको बताऊंगा। ऐसा एक भी व्यक्ति संपूर्ण यूरोप में, ध्यान से सोच लीजिए और लिख लीजिए, प्रोफेसर नहीं है जो वर्षों तक किसी चर्च में अंतेवासी न रहा हो। एक भी व्यक्ति, आप कोई नाम लीजिए, ऐसा एक भी व्यक्ति प्रोफेसर नहीं है, ऐसा एक भी व्यक्ति दार्शनिक नहीं है, ऐसा एक भी व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं है। हालांकि 90% वैज्ञानिकों ने वहाँ बाद में क्रिश्चियनिटी छोड़ दी, लेकिन प्रारंभ में सबको चर्च में रहना पड़ा, चर्च की सर्विस करनी पड़ी और चर्च की पढ़ाई करनी पड़ी, यानी चर्च के अंतेवासी रहने पड़े। यानी किसी न किसी ईसाई मठ का अंतेवासी रहने वाला ही प्रोफेसर हो सकता है। तो अगर आपने मान लो प्रोफेसर शब्द लिया ही है तो फिर यहाँ भी बना दो भाई कि किसी न किसी हिंदू मठ में कुछ दिन रहना पड़ेगा, आपको राजनीति सीखनी पड़ेगी, अर्थशास्त्र सीखना पड़ेगा परंपरागत, तब प्रोफेसर हो। तो ये तो यहाँ नहीं है। 90% प्रोफेसर कभी किसी मठ के किसी अंतेवासी रहते ही नहीं। किसी भी गुरु, परंपरागत जो गुरु हो, अधिकारी विद्वान गुरु, उसके शिष्य ही नहीं है। बाद में बनते हैं शौकिया, देखते हैं कि कोई होना चाहिए, लेकिन ये तो प्रोफेसर होने की अनिवार्य शर्त है ना। तो नकल भी तो नहीं मारी है वहाँ की। आज भी यूरोप में ऐसा एक भी प्रोफेसर नहीं है, साइंस का भी और ह्यूमैनिटीज का भी, जो कुछ समय चर्च में बाकायदे दीक्षित नहीं हुआ हो, अंतेवासी नहीं रहा, कुछ समय तक उसको रहना पड़ता है वहाँ, तभी वो प्रोफेसर होने की। कोई आप नाम लीजिए, जितने यहाँ तो उसका नाम भी छिपा लेते हैं सबको। जो बड़े बड़े हम लोगों को समाज शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में पढ़ाते हैं, उसमें कायदे से पादरी शब्द जोड़ के पढ़ाना चाहिए। मैक्स मुलर भी पादरी है, विलियम जोन्स भी पादरी है, सारे तो जो हर्बर्ट स्पेंसर जितना भी पढ़ाते हैं सभी तो पादरी हैं। कांट भी पादरी था, हिगल भी पादरी था। तो ईमानदारी से बताते ही नहीं है।
उनको ऐसे बताते हैं जैसे ये तो कोई अलग चीज़ है, इनको क्रिश्चियनिटी से कोई मतलब नहीं, ह्यूमैनिटी से मतलब है, मानवता से मतलब है। तो आधारभूत तथ्यों को छिपाना तो अनुचित है शिक्षा में, लेकिन ये चल रहा है। तो हमको अपने शास्त्रों को अधिकारी लोगों से ही जानना पड़ेगा, अगर नहीं जानेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये हमने बताया कि पूर्ण वाली बात से शुरू की कि पूर्णमदः पूर्णमिदं का क्या अर्थ ले लिया कि अरे ये सब तो जब सब पूर्ण ही है तो सब ब्रह्म ही है, तो सब माया है, जब बाकी सब हम लोग हैं ही नहीं, अर्थ का कैसे अनर्थ हो सकता है ना। लेकिन जो मूल बात है कि ये तो सब कुछ ब्रह्ममय है सृष्टि, तो ब्रह्म की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं और हम सब जो हैं किस कहाँ पर स्थित हैं, फिर हमारी चेतना का स्तर क्या है, हमारे मन और बुद्धि में कौन कौन से व्यवधान आ सकते हैं, इसका तो शास्त्र का अनुशीलन करना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जानेंगे, है ना। तो इसका सर्वोत्तम समय बताइए, घड़ी नहीं रखते हैं हम, उस हिसाब से करें। 11:20 हुए। कब खत्म करना है? अभी आधा घंटा है। आधा घंटा है, हाँ। तो अब इससे संबंधित, चूंकि उपनिषद वाला पूरा 20 नहीं किया है अपन ने, तो इससे संबंधित योग शास्त्र वाला भी थोड़ा कर लेते हैं। तो इसको जानने का क्या उपाय है? इसको जानने का उपाय है योग शास्त्र पढ़ना अथवा किसी भी अधिकारी व्यक्ति से योग के आधारभूत सिद्धांत जानना। क्योंकि योग शास्त्र तो प्रत्येक व्यक्ति को, हमारे यहाँ वस्तुतः बच्चों को भी पढ़ा दिया जाना चाहिए प्रारंभ में। अगर पढ़ा दें तो उससे एक अलग ही व्यक्ति निर्मित होगा। योग शास्त्र में आज प्रारंभिक जो बातें हैं ना, सबसे पहले तो कहा है कि चित्तवृत्तियाँ पांच होती हैं, है ना। योगश चित्तवृत्ति निरोधा, यही है ना। तो योग क्या है? चित्तवृत्तियों का निरोध है। तो योग तो मान लीजिए उच्चतर कक्षा में बताएंगे बच्चे को, लेकिन इसके आगे जो है योगश चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब चित्तवृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं तब दृष्टा का स्वरूप ज्ञान होता है। ये भी बात की कक्षा है। लेकिन फिर क्या कहा है, कौन कौन सी वृत्तियां हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृतियां। तो हम लोगों के चित्त में हमेशा इन 5 में से कोई एक वृत्ति रहती है। इतना तो प्राइमरी में बता देना चाहिए, मतलब चौथी 5वीं में आने के बाद। तो उससे क्या होगा, विद्यार्थी को सदा सजग रहना पड़ेगा, उसको आदत पड़ जाएगी कि मेरे मन में इस समय जो विचार चल रहा है वो क्या है, प्रमाण है कि विपर्य है कि विकल्प है। निद्रा और स्मृति तो चलो अलग है, वो भी जानना चाहिए। निद्रा तो सब लोग जान जाते हैं, अब नींद आ रही है, लेकिन स्मृति जो पहले अनुभव किया है या पढ़ा है ना, दृष्टानुश्रविक विषय असंप्रमोषा स्मृति। तो देखा सुना विषय जो है उसका नहीं भूलना या उसका फिर से स्मरण हो जाना स्मृति है। तो ये भी याद आएगा कि भाई इस समय हमको स्मृति हो रही है कि कोई और ज्ञान हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विपर्य और विकल्प और प्रमाण। प्रमाण का विस्तार से मीमांसा बाद में करेंगे। विपर्य और विकल्प अधिकांश समय चित्त में रहता है। अगर हम ये बच्चे विद्यार्थियों को बता दें तो सदा उसको ही ध्यान रहेगा कि मेरे मन में इस समय जो विचार आ रहा है वो प्रमाण है कि विपर्य है कि विकल्प है। जैसे मान लीजिए कक्षा में बैठा है और सोच रहा है कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, तो अगर वो तर्कपूर्वक सारे तथ्यों का संग्रह करके सोच रहा है तो वो प्रमाण है। लेकिन अगर यूं ही कल्पना कर रहा है तो वो क्या हुआ, विपर्य है ना। और अगर केवल और ज़्यादा हवाइयाँ उड़ रही हैं तो उसे कहेंगे कि ये विकल्प है ना। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, यानी जो केवल शब्द ज्ञान पर आधारित है, आप उड़ाए जा रहे हैं दिमाग और वस्तु शून्य है, वस्तुतः कुछ नहीं है, तो वो विकल्प है। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, अरे भाई तो ये सब विकल्प है जब तक तुम उसकी जानकारी नहीं लो कि कैसे बनते हैं, क्या पढ़ना पड़ेगा। तो ये अगर प्रारंभ से बताया जाए तो बच्चों को अपने चित्त में स्मरण रहेगा कि ये मैं जो सोच रहा हूँ वो प्रमाण है कि विपर्य है कि विकल्प है ना। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम, है ना। विपर्य क्या है, मिथ्या ज्ञान है, यानी जो सम्यक ज्ञान नहीं हो वो विपर्य है। तो सदा ये सोचते रहना चाहिए कि इस समय मेरे चित्त में जो विचार चल रहा है वो प्रमाण है कि विपर्य है कि विकल्प है। विपर्य और विकल्प से बचना है। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम, जो अतद्रूप है यानी जो सम्यक रूप है किसी वस्तु का, किसी विषय का, उसमें प्रतिष्ठित नहीं है, किसी अन्य काल्पनिक चीज में चला जा रहा है, वो विपर्य है, मिथ्या ज्ञान है। और जो केवल शब्दों की उड़ान है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, है ना।
तो विकल्प और विपर्य से सदा चित्त को बचना चाहिए। ये तो विद्यार्थियों को ही सिखा देना चाहिए। क्लास में अगर बच्चे को ये सब बता दें तो कम से कम वो एक अच्छा जो भी बनना चाहेगा, लेकिन उसका मस्तिष्क सदा सजग रहेगा कि मैं प्रमाण पूर्वक सोच रहा हूँ कि विपर्य में जा रहा हूँ कि विकल्प में जा रहा हूँ, है ना। और फिर प्रमाण के भेद हैं, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, आगम है, मोटे तौर पे तो उनको बताया जा सकता है। तो जो चित्त है वो इन किसी न किसी वृत्ति से रंजित रहता है। इसीलिए कहा है शास्त्रों में बार बार कि भाई आप कर्म तो करिए लेकिन हो सके तो राग से रंजित मत होइए। अब ये सब कठिन साधना है, चित्त कैसे राग रंजित नहीं होगा। लेकिन दो अलग अलग सभ्यताएं हैं। हमारे यहाँ इस पर बल दिया है कि आप चित्त को रंजित मत करिए, तो इसलिए नहीं कि ये कोई अगर इसी समाज इसी देश के विषय भर में सोचना है और गहरी बातें नहीं सोचना है तो फिर ये उपदेश बेकार है। क्यों नहीं रंजित करें। आजकल तो भाई रंजित किए बिना तो उत्साह कैसे आएगा। रंग दो। अब तो जोश और जुनून शब्द बहुत चला है, उसको तो जोश और तो वो अलग तल है ना। ज़्यादातर इस समय किसी भी विषय में जोश और जुनून पैदा कर दो तो ये दूसरी दुनिया है। जो यूरोपीय दुनिया है वो लोगों में आवेग पैदा करना, उन्माद पैदा करना। और हमारे यहाँ क्या है, वीरता भी करनी है तो पहले शांत चित्त से समझ लो लक्ष्य क्या है, क्यों करना है इस लक्ष्य का भेदन। तो वीरता के भी अलग रूप हैं, क्रियाशीलता के भी अलग रूप हैं। एक ये है कि आप सदा शांत ढंग से पहले निश्चय कीजिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। फिर उसमें जो आवश्यक उत्साह है वो तो करने हैं, उसमें तो बहुत महोत्साहो महाबला ये सब कहा गया है। लेकिन पहले ही आवेश में भरे। अब तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में भी फिर वो डाइंग भी कह देते हैं, बिल्कुल इतना ऐसे खेलो कि डाइंग स्पिरिट, किलर स्पिरिट। ये सब तो हमारी भाषा नहीं भाई, खेल में कौन सी हत्या होनी है, क्या किलर स्पिरिट है। दो अलग अलग दुनिया हैं, तो उसके विषय में निर्णय करना होगा कि आप किस वृत्ति से चल रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये जो हमारा मन है और हमारी जो चित्त वृत्ति है वो सदा पांच में से किसी न किसी एक वृत्ति में रहती है। उसमें से निद्रा का तो हमें ध्यान नहीं रहता, प्रायः गाढ़ी निद्रा हो तो सुषुप्ति होती है, सामान्य निद्रा भी हो तो सपने अपने आते हैं। लेकिन शेष समय जो है आपको प्रमाण, विपर्य, विकल्प और स्मृति, इन चार में चित्त झूलता रहता है। तो पहले सावधान होना पड़ता है कि हम जो सोच रहे हैं वो प्रमाण है कि विपर्य है कि विकल्प है। ये हर विषय में है। अभी भी हम लोग जो सोच रहे हैं, मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि भारत, जैसे मैंने ही कह दिया कि भारतीय सभ्यता ये है, सनातन धर्म ये है, सब ठीक है। लेकिन अगर हम कल को उसको लागू करना चाहें देश और काल को भूल के, तो वो क्या होगा, वो विकल्प हो जाएगा। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्पा। चूंकि आप जिस देश में हैं इस समय, जो शासन व्यवस्था है जिस पर हम आप थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, उसके रहते आप जो सोच रहे हैं वो तो निरर्थक है। पहले तो जहाँ हैं, कैसा शासन हमने जिस कारण से भी बनाया है। मान लीजिए आपने निंदा कर दी, जवाहरलाल नेहरू बहुत दुष्ट था, उसने सोवियत संघ की नकल कर दी, सब कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, सिस्टम तो इस समय है ना। तो पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस सिस्टम में अगला कदम क्या हो। उसकी बजाय हमने उपदेश दे दिया भारतीय सभ्यता मूलतः ये है वैसी है, तो वो तो असंभव है। अभी वस्तुतः जो सनातन धर्म है, वस्तुतः जिसे भारतीय सभ्यता का मर्म कहते हैं, वो अगले 10-20 साल तो आनी असंभव है, बिल्कुल असंभव है। जो भी कहता है वो मोबिलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं उसको, लोगों को इकट्ठा करने की युक्ति। ये सब यूरोपीय शब्द हैं और इस समय यूरोपीय ही हम लोगों का पूरा मानस ही हो गया है, चल भी वैसे ही रहा है। तो ये जो भाषण होते हैं वो तो मोबिलाइजेशन टेक्निक है ना। आपको भीड़ जुटा ली, धर्म के लिए ये करो, तो उन्होंने कहा समाजवाद के लिए करो, सबका गरीबी मिटा दो, वगैरह वगैरह। मोबिलाइजेशन टेक्निक है, उसका सच्चाई से तो संबंध नहीं है। लेकिन हम लोग तो सत्य का खोज अगर कर रहे हैं तो पहले तो ये जान लेना चाहिए कि वर्तमान दशा क्या है, और ये वर्तमान दशा के प्रति सजगता कैसे आएगी। जैसे जब योग शास्त्र पढ़ेंगे, प्रमाण, विपर्य और विकल्प का भेद करेंगे। अगर आप इसी समय सोचें कि हम अगले 10 वर्ष में भारतीय सभ्यता को पुनः प्रतिष्ठित कर देंगे, तो वो क्या होगा, विकल्प होगा। विकल्प आजकल तो ऑल्टरनेटिव की उन्होंने हिंदी अनुवाद कर दिया है, लेकिन योग शास्त्र में विकल्प बड़ी हास्यास्पद चीज है। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, जैसे उन्होंने कहा खरगोश के सिर का सींग या आकाश कुसुम, ये सब विकल्प माना जाता है ना। तो आकाश का फूल तो किसी ने देखा नहीं है, कह दिया आकाश कुसुम, इसको कहते हैं विकल्प, यानी जिसका अस्तित्व नहीं है बस शब्दों में। तो इसीलिए अगर अभी कोई कह दे कि भारतीय, वैसे तो सब कहते ही रहते हैं बस भाजपा आ गई अब बिल्कुल भारतीय संस्कृति प्रतिष्ठित होगी, तो ये क्या है, ये विकल्प है।
क्योंकि न तो आपको ये ध्यान है कि शासन क्या है, शासन की आपके यहाँ जो शासन है वो एंग्लो सेक्शन लॉ है, उसमें कम्युनिज्म का तड़का है जो नेहरू जी ने मार दिया था। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है, हैं कि उसे हटा दे। इन सब के रहते आप कहाँ से ला दोगे, किस दुनिया में रह रहे हो? तो आप चरणबद्ध ही कुछ कर सकते हैं ना, लेकिन आपको कोई झुंझुना थमा देगा। भारत के परिवारों में फिर से वो आजकल बहुत चल रहा है, हमको परिवार को पुनः प्रतिष्ठित करना है। आपको कुछ पता ही नहीं है, परिवार जो है वो तो इस कानून में इकाई ही नहीं मान्य है, सिवाय प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स लेने के लिए संयुक्त संपत्ति है। लेकिन वस्तुतः तो फैमिली को एक यूनिट तो मानना चाहिए ना सोसाइटी का, वो तो इस कानून में कहीं है ही नहीं है, इंडिविजुअल यूनिट है। 18 साल का बच्चा हो गया, वो आपसे स्वतंत्र है, आप उसकी स्वतंत्रता को रोक नहीं सकते, और बाजार और शासन के अधीन है। स्वतंत्र करने का कुल अर्थ क्या है? हर बच्चा बालिग होने के बाद स्वतंत्र है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? स्टेट के कंट्रोल में है और मार्केट के कंट्रोल में है, लेकिन माता पिता के कंट्रोल में नहीं। तो परिवार कैसे होगा? असंभव है ना। आप थोड़ा सा कुछ ला सकते हैं पारिवारिक मूल्य, लेकिन तुरंत आप सोचें कि हम परिवार को फिर से जीवित कर देंगे और भारत के परिवार ऐसे होते थे, तो सब क्या है? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। असंभव है, क्योंकि शासन के द्वारा परिवार व्यवस्था को असंभव कर दिया गया है। तो अगर कोई पुरुषार्थी होगा तो वो शासन में जाएगा या वातावरण ऐसा बनाएगा कि शासन ऐसे कानून बनाए, तब होगा। शासन की तो चर्चा ही नहीं करते। जो लोग आजकल परिवार की चिंता करते हैं, बहुत से संगठन हैं, अपने स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा महान संगठन है देशभक्तों का, वो भी आजकल परिवार को बहुत लगाए हुए हैं। शासन है, शासन की बात मत करिए, शासन कितना करेगा ये आपको पता ही नहीं है। शासन कैसा है? ये तो सर्वाधिकारी शासन है, जीवन के हर क्षेत्र में इसने जकड़ रखा है लोगों को। कानूनन आपका जीवन प्रतिक्षण कानूनों से बंधा हुआ है, उन कानूनों से जो क्रिश्चियनिटी से उत्पन्न है, एंग्लो सेक्शन लॉ से। आप कहाँ से बोला देंगे? आपको पता ही नहीं है। फिर कल को आप निराश होंगे तो अपने ही लोगों को कोसेंगे। आप अपनी पत्नी को कोसेंगे, पत्नी पति को कोसेगी, दोनों मिलकर बच्चे को कोसेंगे, बच्चा माता पिता को कोसेगा। आप एक ऐसे खेल में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने प्रमाण पूर्वक स्थिति का आकलन नहीं किया है। तो इसलिए प्रमाण पूर्वक हर बात को जानना जरूरी है। कौन सा समय है, शासन कैसा है, किस तरह से यह शासन बना है, तो फिर बदला कैसे जा सकता है, इस शासन को कैसे चल रहा है, कौन कौन से दबाव पैदा किए जाते हैं, तब शासन को एक नया कानून बनाता है। जिन लोगों ने आज ये स्थिति संभव की है, उन्होंने क्या किया है, उनके चरित्र कह लीजिए, कर्म कह लीजिए, वो जानना पड़ेगा कैसे हो गया। तो वो सब अगर जानेंगे नहीं, प्रमाण पूर्वक कोई बात को नहीं जानेंगे, तो कुछ भी संभव नहीं होगा। केवल लालसा करेंगे और फिर धिक्कारेंगे अपने आप को, ग्लानि से भर जाएंगे। ज़्यादातर लोग जो भारतीयता के लिए, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, वो कुछ समय बाद अवसाद में चले जाते हैं, और नहीं तो समाज को गाली देने लगते हैं, अरे ये समाज ऐसे ही है। तो उनसे पूछते हैं, हमने आपने वैसे क्या क्या किया है अब तक? तो हमने बहुत जागरण किया, हमने ये किया, हमने वो किया। आपको पता है शासन का कितना नियंत्रण है? शासन से क्या होता है? शासन आसन सब नहीं, अपना समाज तो सदा शासन से निरपेक्ष है। अरे मूर्ख, तुम्हें पता ही नहीं है, भारतीय समाज में सबसे ज्यादा राजनीतिक चिंतन हुआ है। अंग्रेजों ने जो फैला दिया, आप उसके चक्कर में हैं कि ये तो आध्यात्मिक समाज है। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। भारतीय समाज समाज है, इसमें संपूर्ण जीवन है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। इसकी कोई एक कोने से व्याख्या नहीं कर सकते कि ये आध्यात्मिक समाज है, झूठ। और अगर कहें कि ये आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐश्वर्य में सब सारे विशेषण जोड़ दें, तब सच है, आध्यात्मिक भी है। लेकिन आप इसकी बाकी सब, भारत से ज्यादा राजनीतिक समाज कोई रहा ही नहीं है इतिहास में। कहीं संसार में राजनीति शास्त्र का ऐसा महान ग्रंथ है जैसे महाभारत है। चाणक्य वगैरह तो बहुत बात के हैं, महाभारत तो राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है ना। विश्व में कहीं भी जो कुछ उपलब्ध है, वैसे तो हम लोग विश्व के विषय में भी क्या जानते हैं, अफ्रीका में शायद हो, हम तो वही जानते हैं जो अंग्रेजी में छपा है। अपन लोग जब विश्व की बात करते हैं तो प्रायः यूरोप के विषय में जानते हैं, थोड़ा अमेरिका के विषय में विश्व विश्व कर देते हैं, वो भी हमारा बचपना है। वस्तुतः विश्व को हम कितना जानते हैं जो अंग्रेजी में छपा है, और मुख्यतः यूरोप के बारे में जानते हैं। लेकिन यूरोप में तो निश्चित है, और संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप का ही एक्सटेंशन है, तो यूरोप और अमेरिका का जो वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका वाला हिस्सा है, उसमें तो कोई किताब राजनीति शास्त्र की पुरानी नहीं है, कोई किताब ही नहीं है। 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले यूरोप में किसी विषय पर कोई पुस्तक नहीं है। अब ये भारत में
बताया नहीं जाता, चूंकि उन्होंने गप मार दी। क्यों? पहले तो शताब्दियों प्लेटो और एरिस्टोटल को प्रतिबंधित रखा। चर्च में बाकायदे सर्कुलर था कि कोई व्यक्ति प्लेटो और एरिस्टोटल को नहीं पढ़ सकता, नहीं तो उसको सजा दी जाएगी। और जब दुनिया में गए लूटने पाटने, फिर धीरे धीरे तो उसमें लुटेरा भी है तो उसको कुछ तो किसी को ज्ञान के प्रति सम्मान था, तो लौट के बताया अरे वहाँ भारत में तो बहुत अद्भुत साहित्य है। सबसे पहले जर्मन लोगों ने बताया, फिर यहाँ से चुरा के भी बहुत से शास्त्र ले गए। तो फिर उनको लगा अरे ऐसा है, तो तब उन्होंने ये दिमाग लगाया कि एक तो ये बताओ कि इसको ओन अप कैसे करें। तो जो कुछ संस्कृत का साहित्य है वो हमारा ही है, तो उसके लिए आर्यन रेस, सारी आर्यन रेस की थियरी इसके लिए गढ़ी गई कि जो अपनी हीन भावना थी कि संस्कृत में इतना महान साहित्य, ये कैसे हो सकता है कि दूसरे लोग रच लें, तो ऐसा कुछ बताओ कि हम ही हैं। उसके लिए आर्यन रेस 19वीं शताब्दी माने 18वीं से शुरू होकर एक भाषा वैज्ञानिक परिकल्पना की गई, ठीक है ना। और फिर उन्होंने सोचा कि फिर भी काम नहीं बन रहा है, हम तो बहुत ही हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे इनके यहाँ। भाई महाभारत को उन्होंने कह दिया 5000 साल पहले भी नहीं है, 3102 ईसा पूर्व का रिकॉर्ड है, तो भी वो भी झूठ है। 1500 वर्ष से कम तो कोई नहीं ला पाता ना। जो पक्का क्रिश्चियन है, बदमाश है, वो भी 1500 BC तो कहना पड़ता है उसे कि 1500 BC में महाभारत हुआ था। तो 1500 BC में भी तो तुम्हारे पास कोई शास्त्र नहीं है। चलो पहले तर्क के लिए हम 1500 ही माने लेते हैं। सोशियोलॉजी पे कोई पुस्तक संपूर्ण यूरोप में है? नहीं है। लॉ पर है? नहीं है। राजनीति शास्त्र पर है? नहीं है। तो फिर उनको लगा कि हम प्लेटो एरिस्टोटल को कह दें। प्लेटो एरिस्टोटल आपने बाकायदे चर्च में प्रतिबंधित कर रखा है प्लेटो एरिस्टोटल को पढ़ना। आप उनकी भाषा भी नहीं जानते। भाई जिसे ये ग्रीक लैंग्वेज कहते हैं वो तो कोई भाषा नहीं है ना दुनिया में, यावनी भाषा है ना। स्वयं ग्रीस में आज भी ग्रीस का क्या नाम है आप लोगों में से किसी को पता है क्या? किसको पता है ग्रीस का ऑफिशियल नाम क्या है? अगर पता हो तो बताइए, हाथ उठाइए। नहीं, ग्रीस जो नेशन स्टेट है उसका ऑफिशियल नाम आज भी है हेलेनिक रिपब्लिक। और हेल उन्होंने एल्स को जानबूझ के हर चीज को बिगाड़ते हैं। ये जो अंग्रेज और यूरोपीय लोग हैं, बताया ना, छल ही इनकी शक्ति है। लेकिन फिर भी इतना बचा है कि उसको हेलेनिक रिपब्लिक, तो हेलेनिक रिपब्लिक कह रहे हैं। एल वंशी जो थे क्षत्रिय, चंद्रवंशी क्षत्रियों की एक शाखा है एल। ययाति की किस्सा आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो ययाति के वंशजों में से एक एल है। एल का वो शासन है, यह अभी भी वहाँ ईसाई बनने के बाद भी याद है। उसका मूल नाम है हेलेनिक रिपब्लिक, और केवल अंग्रेजी में उसे ग्रीस कहा जाना इन लोगों ने विवश कर दिया, तो उसने 2 नाम स्वीकार कर लिए। यहाँ भी यही चक्कर था इनका कि भारत के भीतर कहा जाए, बाहर केवल इंडिया कहा जाए। लेकिन इतना बड़ा देश है, इतना दबाव था कि इंडिया दैट इज भारत करना पड़ा। वहाँ उन्होंने क्या किया है, हेलेनिक रिपब्लिक, ग्रीस के लोग उसको हेलेनिक रिपब्लिक कहते हैं, और अंग्रेजी में उसे ग्रीस कहा जाता है। अंग्रेजी में उस भाषा को ग्रीक कहा जाता है। ग्रीक कोई भाषा ही नहीं है, एलों की भाषा है, जो संस्कृत का एक रूप है, यावनी भाषा लिखा है। भारत के उत्तरापथ का एक प्रांत है और वो दिखता भी है। तो यवनों से इनका कोई लेने देना नहीं है। यवन तो हमारे क्षत्रिय है ना, भरतवंशी क्षत्रिय। इनको यवन भाषा आती नहीं है, क्योंकि यवन भाषा वही जान सकता है जो संस्कृत का विशेषज्ञ हो। तो अभी जो उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज के नाम से रच रखा है वो काफी काल्पनिक बातें हैं, क्योंकि जो मूल यावनी भाषा है वो संस्कृत का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है। आप उसका जानते ही नहीं, और अब आप कह रहे हैं कि प्लेटो ने ये लिखा है। प्लेटो का लिखा एक पन्ना कहीं नहीं है, आप लोगों को पता शायद नहीं होगा। क्यों? हम लोगों के यूनिवर्सिटी में उस तरह से पढ़ना भी नहीं सिखाते, ह्यूमैनिटीज में बहुत बड़ा अज्ञान है। किसी ने लिख दिया आप, और फिर लिख दिया ये प्लेटो द रिपब्लिक, प्लेटो आप पढ़ लिए। सदा कोई पुस्तक, विशेषकर जब यूरोप की पढ़ें अंग्रेजी में, अंग्रेजी की अपन जानते हैं, कोई लोग फ्रेंच और जर्मन भी जानते हैं, तो उसका प्रीफेस पढ़ना चाहिए। उसमें वो सब बताते हैं, और फिर बाद में बाकी आगे के रेफरेंस भी देखना चाहिए। प्लेटो या एरिस्टोटल की लिखी कोई किताब कहीं नहीं मिली। उसके बाद वो स्ट्रेबो वगैरह कुछ हुए 150 साल बाद, उन्होंने कहा उनका लिखा भी कुछ नहीं मिलता। फिर और 300 साल बाद एक हुआ, उसने लिखा, ऐसा इनका कहना है, उसका भी लिखा नहीं मिलता। इस तरह से चल है। इसके बाद और 600 साल बाद कोई एक मिला जिसका एक फटा पन्ना मिला है, 6 कुल फटे पन्ने मिले हैं। उसके आधार पर वो मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी यूरोप के लोग स्कॉलरशिप के नाम से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे अपन कपड़ा बनाते हैं ना कपास से। तो उन्होंने कह दिया कि प्लेटो ने ये कहा था। भाई आपको प्लेटो से क्या लेना देना?
क्या सबूत कि प्लेटो ने कहा था? नहीं, प्लेटो ने कहा था, ये स्ट्रैबो ने कहा है, ये प्लिनी ने कहा है, फिर फलाने ने कहा, फिर वो सब जल गया। अचानक बता देंगे वो वहाँ नष्ट हो गई, वो प्रतिभा वहाँ नष्ट हो गई, ये यहाँ नष्ट हो गई। अब जाके सारी पुस्तकें प्लेटो, एरिस्टोटल आदि पर, ग्रीक फिलोसफर पर 19वीं सेंचुरी की हैं। आप पढ़ लीजिए, किसी भी पुस्तक को उठाइए, फिर उसकी बिब्लियोग्राफी देखिए, रेफरेंस देखिए। पुरानी पुस्तक की पांडुलिपि का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं मिलेगा, कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो प्लेटो, एरिस्टोटल से अपने को इसलिए जोड़ते हैं कि कुछ तो पुराने दिखे। शर्म आती है ना, क्योंकि सारा ही मूल विषय जो हम बता रहे, सारा ही जो ज्ञान है यूरोप का, ये तो जब दुनिया के संपर्क में आए हैं, विशेषकर भारत के। चीन वाला मामला अलग है, चीन का भी बताएंगे। चीन भी इनका ही फैब्रिकेटेड है। भारत से बहुत ज़्यादा घबरा कर चीन की महिमा गाने लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा शास्त्र भारत से ही गए हैं। जर्मनी भी और इंग्लैंड भी, 2 देशों में सबसे ज़्यादा गए। तो उसके बाद ये शुरू किया है। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री तो कभी यूरोप में लिखी नहीं गई। वो हमको चूंकि खुद अपनी हीनता छिपानी है तो बता दिए कि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी में बराबर पढ़ाया जाता है। अरे आप उनका E.H. कार का व्हाट इज हिस्ट्री ही पढ़ लीजिए। E.H. कार की पुस्तक है ना व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्टीरियोग्राफी यूरोप में 19वीं सेंचुरी से पहले कभी थी ही नहीं। और व्हाट इज हिस्ट्री में E.H. कार ने क्या कहा है? कहा है कि विजेताओं के पक्ष में घटनाओं का वर्णन, यही हिस्ट्री है। साफ साफ लिखा है, जो जीते उसके पक्ष में घटना को प्रस्तुत करना, ये हिस्ट्री है। इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं। स्टोरी से पर उन्होंने बाद में, स्टोरी है ना, स्टोरी की परंपरा थी ऐसी मौखिक। स्टोरी की भी पुरानी पुस्तकें, पंचतंत्र या हितोपदेश के समान तो कोई पुस्तक वहाँ है ही नहीं। लेकिन बाद में स्टोरी में उन्होंने कहा कि जो राजा को H बड़ा करते हैं, तो जो H की स्टोरी है वो हिस्ट्री है। राजाओं की कहानी हिस्ट्री है। हिस्ट्री है क्या ना? कोई इतिहास का ग्रंथ नहीं है यूरोप में, कोई समाज शास्त्र का नहीं है, कोई राजनीति शास्त्र का नहीं है 150 साल पहले का। और भारत में राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र सब में पढ़ाया जाता है वहाँ के लोगों को। तो मतलब कितने लज्जा का विषय है। कहाँ से आप भारतीय सभ्यता लाएंगे भाई? अभी तो आप मतलब दीन से दीन बने हुए हैं। यूनिवर्सिटी के लेवल पे हम अत्यंत दरिद्र हैं और अंग्रेजी के द्वारा उसे ढक लिया जाता है। सत्य को छिपाने के लिए अंग्रेजी चलाई जाती है, फिर अंग्रेजी का अनुवाद ला रहे हैं ताकि मौलिक लेखन बिल्कुल नहीं हो। तो संसार के विषय में जब तक नहीं जानेंगे और अपने देश के विषय में नहीं जानेंगे तो कैसे होगा? तो प्रमाण, विपर्यय और विकल्प है ना, इन तीनों का अंतर विद्यार्थी को भी जानना चाहिए। हम लोग जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं उन्हें भी जानना पड़ेगा, और विद्वानों को तो जानना ही चाहिए। और दुर्भाग्यवश कम से कम ह्यूमैनिटीज़ में भारत में जो तथाकथित विद्वान हैं, प्रोफेसर आदि, उनमें से बहुत कम लोग ये छानबीन करते हैं। पुस्तक पढ़ लेते हैं, उसकी जांच भी नहीं करते। क्योंकि आप कोई भी पुस्तक पढ़िए, जांच करिए तो आपको उसका फ्लिमजीनेस, उसका भंगुर माने उसका छद्म पता चल जाएगा। फट से उसमें बताते हैं ये थी, फिर फलाने ने लिखा, फिर वो गुम गई, फिर वो जल गई, फिर अंत में 5-6 पन्ने। रोमन हिस्ट्री किस पे लिखी है? रोमन काल के 6 अधजले पन्ने मिले हैं, उसके आधार पे आपने हिस्ट्री रच दी। कल्पना, और उसको बड़ा गर्व मानते हैं कि फिर हमने उससे कल्पना कर ली। वो वर्णन ऐसे करेंगे जैसे ये वहां बैठे थे। जूलियस सीजर क्या कर रहा था, इस लगता है कोई लेखक वहां बैठे ही हुआ था। और जहां सचमुच थे, यानी महाभारत हो रहा है उस समय वेद व्यास सचमुच है, भगवान राम काम कर रहे हैं, वाल्मीकि जी सचमुच हैं, उसको कहते हैं ये गप है, काल्पनिक है, ये तो ऐसी ही कथा है। यानी रामायण और महाभारत जो अपने समय में आंखों देखी वर्णन है वो काल्पनिक बता दिया। स्वयं जो कोई प्रमाण ही नहीं है, हजारों साल बाद आप उस घटना के विषय में लिख रहे हैं, उसको वास्तविक बता दिया। ये होता है प्रचार तंत्र का कमाल। यानी जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है, आप नहीं थे, खुद ही मान रहे हैं। 18वीं शताब्दी के पहले तो यूरोप में पढ़ने लिखने की कोई प्रथा ही नहीं थी ना। इन्होंने जो जिसे यूनिवर्सिटी कहते हैं वो वस्तुतः 5-6 पादरियों का एक वो होता था ग्रुप। जैसे अपन यहाँ बैठे, इसमें तो 2 यूनिवर्सिटी बन जाती है। उस समय जो यूनिवर्सिटी बनती थी, यूनिवर्सिटी वगैरह के विषय में भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो शुरू में यूनिवर्सिटी बनी है उसमें 5 या 6 पादरी होते थे, उसी को यूनिवर्स कह देते थे। यूनिवर्स का मतलब विश्व नहीं होता जो अपन ने सुंदर विश्वविद्यालय कर दी। ये हमारा यूनिवर्स है, डिस्कोर्स का यूनिवर्स। अंग्रेजी भाषा को भी ठीक से जानना चाहिए। मतलब हम इस दायरे में बहस करेंगे, इसको कहते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स ऑफ द डिस्कोर्स। हमारे बहस का विषय ये है, इतने में। तो शुरू में वो यूनिवर्स जो था वो केवल बाइबल था।
उससे यूनिवर्सिटी बनी है। और ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो है ये तो ईसाइयत के गढ़ हैं ना, ईसाइयत के फैलाव के लिए ही बने हैं। और अब उसको हमारे यहाँ तो ऐसे बताते हैं कि जैसे कोई बड़े सेकुलर बहुत ही स्वतंत्र विद्वानों की मंडली है। भाई वो खुद अपने को क्या कहते हैं देख लीजिए, अभी भी चर्च के द्वारा कंट्रोल है कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों, और पादरी जो चाहते हैं वही वहाँ की शिक्षा तय होती है। तो भारत में तो एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ शंकराचार्य से पूछ के पाठ्यक्रम तय होता हो, या रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य से, और वहाँ तो सब पादरी ही तय करते हैं। तो पहले वस्तु स्थिति को जानना चाहिए, है ना, कि हो क्या रहा है, और तब फिर भविष्य के विषय में अगर हमें कुछ भी सोचना है कि भारत में क्या करना है, तो वर्तमान स्थिति क्या है इसको जानना पड़ेगा। तो अब ये क्या बात कहाँ से चली थी, पूर्णमदः पूर्णमिदं, तो आप कहेंगे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये बता रहे हैं कि केवल पूर्णमदः जान लिया और विस्तार से नहीं जाना तो कुछ भी निरर्थक है जानना, फिर तो बस यही है, हाँ सब ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म, वो आज ताई आया है हमारी बस्तियाँ जला रहा है, मुसलमान नहीं वो भी तो भगवान का ही अंश है। ये कहाँ लिखा है ये? तो अधूरा ज्ञान तो आओ सुरजीत, अधूरा ज्ञान तो आपको विकल्प की ओर ले जाएगा। कहाँ लिखा है कि आज संसार का सबसे बड़ा राजनीति शास्त्रीय लेखन भी और संसार का सबसे बड़ा राजनीतिक समाज भी भारत ही है। तो भारत क्या है, व्यापारिक मामलों में व्यापारिक समाज है, राजनीतिक मामलों में राजनीतिक समाज है, आध्यात्मिक मामलों में आध्यात्मिक समाज है। इसका कोई एक टुकड़ा वर्णन नहीं कर सकते कि हम तो, उन्होंने कह दिया कि ये आध्यात्मिक है, वस्तुतः जो वो चाहते थे वो उन्होंने कर दिया। और यहाँ बाकायदे, और उस समय का असर इतना था कि बड़े बड़े लोगों ने भी कह दिया, विवेकानंद ने भी कह दिया। तो हम लोगों को किसी को भी प्रमाण नहीं मानना है सिवाय पुराने ऋषियों को, और बाकी सबकी समीक्षा करनी है। अगर ब्रिटिश पीरियड में जो बड़े से बड़े विद्वान भी हुए उन्होंने जो कहा है उसकी भी रिव्यू करिए, समीक्षा करिए, क्योंकि वो उस समय अंग्रेजों का जोर था। और बहुत से ऐसे कथन कहे गए हैं कि भारत तो अध्यात्म से ही जाना जाएगा, ये सब झूठी बातें हैं। अध्यात्म से क्यों जाना जाएगा, राजनीति से क्यों नहीं जाना जाएगा, वीरता से क्यों नहीं जाना जाएगा, वैभव से क्यों नहीं जाना जाएगा, अद्भुत काम पुरुषार्थ से क्यों नहीं जाना जाएगा। हम किसी भी क्षेत्र में क्यों पीछे रहें, जीवन तो हमारा परिपूर्ण है ना, हमारे यहाँ तो सब चीज़ों की विशेषता है। हम श्रृंगार में भी अद्वितीय हैं, उसका बांट देते हैं भाई, उसका एक हायरार्की है। जो श्रृंगार में ही लिप्त है वो अलग है, लेकिन लिप्त है, लेकिन श्रृंगार का जो लिप्त नहीं है वो भी श्रृंगार का जानकार है, वीरता का जानकार है, वैभव का जानकार है। हमसे ज़्यादा अधिक व्यापार कहाँ हुआ है दुनिया में। अब तो स्वयं यूरोपीय लेखन है ना कि भाई भारतीय जहाज, जब यूरोप में छोटी छोटी डूंगियाँ थीं, जहाज कोई था ही नहीं, तब भी यहाँ के व्यापारी जाते थे दुनिया भर में, रोम से लेके और आगे तक। इजिप्ट और रोम तो रोज ही जाते थे, और वो उसमें रक्षक दल होते थे, तो राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। इतना प्राचीन समाज, आप ये व्यापारिक समाज क्यों नहीं है? संसार का सबसे बड़ा व्यापारिक समाज भारत है, ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि वो उसको छिपाना चाहते थे। संसार का सबसे बड़ा योद्धा समाज भारत है ना। हम संसार के सबसे बड़े योद्धा समाज हैं, सबसे बड़े व्यापारिक समाज हैं, सबसे बड़े श्रृंगारिक समाज हैं, सबसे बड़े कलात्मक समाज हैं, सभी चीज़ों में आगे हैं, क्योंकि विशाल राष्ट्र है। आज भी जो वर्तमान भारत बचा है वो यूरोप के 34 नेशन स्टेट के बराबर है। इतने बड़े 34 नेशन स्टेट्स के बराबर के देश में बहुत सी गतिविधियां होंगी, और इसमें कोई मूल और वो थोड़ी तय होता है कि मूल ये है और वो है, ये सब फालतू बात है। मूल तो एक ही है, ब्रह्म, बीज तो एक ही है, और कोई चीज मूल नहीं है कि नहीं भारत का मूल अध्यात्म है, सब बकवास है। भारत का मूल कुछ नहीं, सबका मूल ब्रह्म है। भारत का भी मूल ब्रह्म है, यूरोप का भी मूल ब्रह्म है, पर वो तमस में बहुत डूबे थे। अब थोड़ा सा जगह है और उसमें भारत से संपर्क में आना भी एक श्रेय है। उसे मानते नहीं है, लेकिन बहुत से लोग मानते भी हैं, वहाँ जो बुद्धिमान लोग हैं। तो भारत का महत्व ठीक से जानना चाहिए। हम सभी विषयों में बहुत आगे बढ़े हुए समाज हैं, और रहेंगे, या तो आप जीवित रहेंगे या मर जाएंगे। अगर जीवित हैं तो आप सभी विषयों में आगे बढ़ेंगे, केवल अध्यात्म में नहीं। केवल अध्यात्म को ही ज्ञान नहीं कहते, हम हर विषय में अग्रणी हैं। तो हमको वीरता में, सेना में, व्यापार में, सभी में अग्रणी होना है। जो आध्यात्मिक रुझान के लोग हैं उनको अध्यात्म में अग्रणी होना है। अब समेटते हुए अंतिम बात, अध्यात्म का मूल अर्थ भी भूल गया है। स्पिरिचुअलिटी को अध्यात्म कहते हैं। वस्तुतः जो भारतीय सत्य है वो क्या है कि हर विषय के 3 पक्ष होते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक
और आदि दैविक और आदि भौतिक, हर चीज के। तो अध्यात्म क्या है, जो अंतरंग पक्ष है वो अध्यात्म है। तो इस अर्थ में ठीक है, तो फिर हर चीज में अध्यात्म है ना। राजनीति का भी एक आध्यात्मिक पक्ष है। राज्य के विषय में जानना और राज्य का जो पारिभाषिक अर्थ है भारत के शास्त्रों में, वैसा राजा बनना, ये उसका अध्यात्म है। राज्य दीप्तो धातु से राजा बना है ना, मतलब जो अपने समाज में शोभित हो वही राजा है। किंग का अर्थ राजा नहीं होता, और ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का अर्थ भी राजा नहीं होता। ये सब तो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स हैं। राजा मतलब जो अपने समाज में दीप्त हो, शोभित हो। और शोभित कैसे हो, जो उस समाज की परंपरा का प्रतिनिधि हो वही शोभित होगा। तो भारत में कोई राजा नहीं है अभी, है ना। तो हर विषय में राजनीति का अध्यात्म क्या है कि आप राजा बनिए, सेवक नहीं बनिए। ये तो सब गिमिक्स हैं। सेवक में बड़ा सबसे प्रधान सेवक हूँ, क्या जरूरत है इसकी कहने की, भाई आप कहे कि प्रधान सेवक है, राजा कौन बनेगा। हमको एक राजा चाहिए। सारे शास्त्रों में यही वर्णन है कि सदा पहले क्या करना चाहिए, राजानम प्रथमम विंदेत ततो भार्या ततो धनम। ये तो महाभारत का घोष है ना। राजानम प्रथमम विंदेत ततो भार्या ततो धनम। सबसे पहले अनुकूल राजा को प्राप्त करना चाहिए, फिर पत्नी या पति, और फिर धन। अगर आप शास्त्र मानते हैं तो ये है, राजानम प्रथमम विंदेत ततो भार्या ततो धनम। हमको राजा चाहिए भाई, हमको सेवक क्यों चाहिए। सेवक तो वैसे ही मिल जाते हैं 200-500 रुपये रोज में, हमको सेवक नहीं चाहिए। इतना महंगा सेवक क्यों चाहिए। लेकिन राजा जो है अपने को सेवक कहता है, क्योंकि आपने वातावरण ऐसे बना दिया है क्रिश्चियन सर्विस का, है ना। तो इन सब विषयों में समझना पड़ेगा हमको। हर विषय का एक आध्यात्मिक पक्ष है। तो राजनीति का अध्यात्म क्या है कि जो अपने समाज में शोभित हो वही राजनेता है। पॉलिटिशियन उस अर्थ में राजनेता नहीं। अगर समाज में जागृति आए, जो मैं कहता हूँ, तो पहले चरण में यही आएगी कि आप बहुत से शब्दों में अंग्रेजी का प्रयोग करने लगें। पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन कहें, पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी कहें, अगर आपका चले या मीडिया में चले तो। इनको राजनीतिक दल नहीं कहें, और ये बताएं कि राजनीतिक दल ये होता है। तो ये कोई राजनीतिक दल नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं। राजनीति तो छल से नहीं चलती। छल आवश्यकता पड़ने पर छल, बस इतना कहा है ना। ये थोड़ी कि दैनिक जीवन ही छल से चले। और जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका तो जीवन संपूर्ण छल में है। कोई भी पार्टी हो झूठ बोलती है, क्योंकि उसको मोबिलाइजेशन करना है, क्योंकि वो यूरोप की तर्ज की पार्टी है ना। तो उसको लोगों को भीड़ जुटाने के लिए कुछ उछालना है। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय वातावरण ऐसा था कि समाजवाद करो तो सब लोग समाजवादी हो गए। नेहरू जी परम समाजवादी, फिर इसके बाद लोहिया जी भी समाजवादी, जेपी भी समाजवादी, कम्युनिस्ट भी समाजवादी। अब आजकल भगवान की कृपा से या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य हिंदू संगठनों के तब से हिंदुत्व की लहर आ गई है। कुछ वैश्विक स्थिति तो हर आदमी हिंदुत्वनिष्ठ है। भले क्रिश्चियन लॉ कर रहा है, भले जज साहब केवल क्रिश्चियन लॉ जानते हैं, कल को वो हिंदू जज भी हो जाएंगे, है ना। नेताजी जो हैं उनको हिंदू राजनीति शास्त्र का काका गा नहीं आता, लेकिन वो हिंदू हृदय सम्राट भी हो जाएंगे। तो ये तो जो है शब्दों का हनन है, शब्दों के अर्थ का अनर्थ है। तो राजनीति का आध्यात्मिक पक्ष ये है कि आप उसके शुद्ध रूप को जाने की राजनीति क्या है। इसी तरह व्यापार का भी एक आध्यात्मिक पक्ष है। अगर आप भारत के वैभव को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं तो वो व्यापार का अध्यात्म है। उसका आधिदैविक पक्ष ये है कि लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी जो है वो आधिदैविक है ना। और धर्म सबका आध्यात्मिक रूप है। गीता में सबसे अच्छे कहा है ना, स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। ये तो गीता का वचन है, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अर्जुन ने पूछा अध्यात्म क्या है, तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव है, अंतरंग भाव है, आंतरिक भाव है, उसे अध्यात्म कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी नाम की अलग से कोई चीज अध्यात्म नहीं है। तो ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसका आध्यात्मिक पक्ष नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, इसका आध्यात्मिक पक्ष है। आध्यात्मिक पक्ष ये है कि हम लोग सनातन धर्म की चेतना से अनुप्राणित वक्ता और श्रोता हैं, यथाशक्ति उसके स्पंदन को अनुभव कर रहे हैं। ये उसका आध्यात्मिक पक्ष हुआ। अध्यात्म सदा सूक्ष्म होता है ना। अपनी तमाम सीमाओं के कारण, अपनी तमाम सीमाओं के साथ, अपनी तमाम जो भी हमारे एंग्लो सेक्शन पढ़ाई हुई है उस सब के बावजूद हमारे मन में कोई एक स्पंदन है सनातन धर्म का, सनातन धर्म की चेतना का। इसलिए यहाँ बैठे हैं, इसलिए बोल और सुन रहे हैं। ये इसका आध्यात्मिक पक्ष। आधिदैविक पक्ष क्या कहेंगे,
भगवती सरस्वती की उपासना हो रही है। ये इसका आदिभौतिक पक्ष है ना, आदिदैविक पक्ष है। और आदिभौतिक पक्ष ये है कि भाई मैं भाषण दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और उसमें प्रश्न करेंगे। हर क्रिया के 3 पक्ष होते हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक। अध्यात्म कोई अलग से चीज नहीं है, और ये स्पिरिचुअलिटी से अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है ना। स्पिरिचुअलिटी पर बाद में चर्चा करेंगे ईसाइयत के संदर्भ में। स्पिरिचुअलिटी तो काफी गड़बड़ चीज है, और उन्होंने हमारे यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया। यहाँ अंग्रेजी में दनादन चलता है स्पिरिचुअलिटी माने अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत ही मामूली चीज है, और कई जगह बहुत विकृत चीज भी है। अध्यात्म क्या है? क्रिया का, वस्तु का, सत्व का, सत्ता का मर्म, अंतरंग भाग, स्वभाव। तो ऐसी कोई क्रिया नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जिसमें अध्यात्म नहीं हो। अध्यात्म में भी विकृति होती है, यानी अगर व्यक्ति में स्वस्थ अध्यात्म नहीं है तो विकृत अध्यात्म होगा, है ना। जैसे कि उन्होंने कहा कि मरते हुए आदमी को बपतिस्मा दे देंगे जिससे कि ये जीसस की शरण में जाते, इसे क्या कहेंगे? विकृत अध्यात्म। तो अध्यात्म में भी स्वस्थ और विकृत सब होता है, सब पहचानना पड़ेगा सूक्ष्मता से। अध्यात्म के नाम पे बहुत सी विकृतियां इस समय हमारे यहाँ। मैं हरिद्वार में था कुछ वर्ष, जरा साधना के लिए गया था, तो फिर वहां से निकलता था घूमने, तो 5-6 किलोमीटर घूमता तो रास्ते में 15-16 भगवान मिलते थे, जगत गुरु, 15-16 जगत गुरु मिलते थे। तो मैं चकित होता था। मैं तब तो मैं काफ़ी कम उम्र थी, इस बच्ची के बराबर उम्र थी। तो मैं सोचता था कि कितने जगत होंगे, तो जगत गुरु, ये भी जगत गुरु, वो भी जगत गुरु, 16 जगत गुरु अकेले सप्त सरोवर इलाके में जहाँ मैं रहता था। हाँ, उसमें एक जगत गुरु परमानंद जी थे, बहुत सारे जगत गुरु थे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता, इतने जगत गुरु। जगत तो एक ही है, इसका कोई गुरु एक ही होगा, लेकिन सब जगत गुरु हैं। तो ये क्या है? ये आध्यात्मिक विकृति है। कोई एक तालमेल, धर्म जैसे पवित्र क्षेत्र में भी कोई अनुशासन, और इसके लिए दोषी धर्माचार्यों से ज्यादा शासन है। इस पर अलग से बात करेंगे, क्योंकि ये तो शासन का कर्तव्य माना जाता है ना कि आप अपने सभी धर्माचार्यों की एक महासभा बुलाएं, उसमें एक अनुशासन सदा से ही हमारे राजा करते रहे हैं। आप तो वो कर ही नहीं रहे हैं। तो धर्म क्षेत्र में जो अनाचार फैल रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत के शासक जिम्मेदार हैं पूरी तरह। लेकिन है अनाचार, तो हमारे अध्यात्म क्षेत्र में भी धार्मिक विकृति बहुत फैली हुई है, आध्यात्मिक विकृति। और आध्यात्मिक विकृति वो नहीं है जो किसी बहुत से दुराचारी लोगों की बात करते हैं, वो तो लंपट हैं, बदमाश हैं, उनको तो सजा मिलनी चाहिए, उनकी अपन बात नहीं कर रहे हैं, कोई राम रहेंगे इसकी बात नहीं कर रहा है। जो बहुत ही सम्माननीय और प्रतिष्ठित धर्माचार्य हैं उनके बीच भी आध्यात्मिक विकृति संभव है, अगर वो अपने आप को जगत गुरु आदि कहते हैं। तो एक पदवी के रूप में चला आ रहा है, ठीक है, लेकिन श्रेष्ठ समय तो नहीं कहना चाहिए। आप कहाँ से जगत गुरु हो गए? इस समय तो भारत जो है वो यूरोप का शिष्यानुशिष्य है। आप जो पढ़ाते हैं विश्वविद्यालय में, वो लगता है कि उनके चेलों के भी बहुत ही पिछड़े बैक बेंचर्स हम लोग हैं, है ना। तो अपने को सही आकलन तो करिए भाई। ये नहीं कि कोरोना आ गया तो सब जगह भारतीय संस्कृति हाथ धोने लगे और नमस्ते करने लगे, तो भारतीय संस्कृति इतनी सस्ती मत बनाइए भारतीय संस्कृति को। ये ज्ञान का, साधना का, पुरुषार्थ का, तप का भंडार है। ऐसे चुटकुलेबाजी में भारत को जगत गुरु नहीं बनाना चाहिए अगर आप गंभीर हैं तो ये बता रहे हैं कि हर वस्तु के 3 पक्ष होते हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक। कोई भी क्रिया हो उसके 3 पक्ष होते हैं। आप किसी भी क्रिया की बात लीजिए, उस पर मनन कर सकते हैं कि इसके ये 3 पक्ष हैं। तो राजनीति के भी 3 पक्ष हैं, आध्यात्मिक भाषण के भी 3 पक्ष हैं। एक आध्यात्मिक होगा, एक आदिदैविक होगा, और ज़्यादा आदिभौतिक तो है ही है। तय कर लेते हैं कितना मिलेगा महाराज जी को। तो शुद्ध आदिभौतिक पक्ष है। तो हर वस्तु के 3 पक्ष हैं। तो ये बताने का अर्थ ये है कि हम लोगों को मूल ज्ञान की साधना करनी चाहिए। केवल अध्यात्म सर्वोपरि है का, अपनी जगह तो सर्वोपरि है ही, जो वो मूल है, स्वभाव है, मर्म है, उस अर्थ में अध्यात्म सर्वोपरि है। लेकिन हम केवल आध्यात्मिक देश हैं, ये कहना झूठ है, और केवल अध्यात्म की बात करना मूढ़ता है। हमको जब ये मानव जन्म मिला है तो इसके संपूर्ण वैभव को जानना चाहिए। हर आदमी सब कुछ नहीं हो सकता है, तो उसमें फिर स्वधर्म आ जाता है। भाई हमें कैसे होता है उस पर भी अगली बार कल ही बात करेंगे, क्योंकि उसमें सब पहचान, जैसे हमने अभी आज चित्तवृत्तियों का बताया, इसी प्रकार ये देखना पड़ता है कि हमने क्या संस्कार हैं, फिर हमारी पिछले जन्म की क्या आकांक्षा होगी। ये आप माता पिता या गुरु की मदद से या स्वयं आत्मनिरीक्षण करके तय कर सकते हैं। जो संस्कार और जो वासना आप में बलवती है उनका तो भोग करना ही होगा। 2 ही तरीके हैं, या तो उनको योग साधना से क्षय कर दीजिए,
अब ये सब नहीं जानोगे तो बताया ना कि बस सब कुछ ब्रह्म है और सब भव सागर है कह के संतुष्ट हो जाओगे और नरक में चले जाओगे। तो हम जो मनुष्य के रूप में हैं, इनको ये पहचानना पड़ेगा कि पहले तो स्वयं को देखें, हम में क्या क्या वासनाएं हैं और क्या क्या सामर्थ्य है, क्या क्या आकांक्षाएं हैं, कौन सी वासना धर्म सम्मत है, कौन सी नहीं, तो उनको पहचाने। बस अब एकदम समझ कर रहे हैं ना। और अपनी वासना को, अपनी आकांक्षा को आपको धर्म सम्मत ढंग से पूरा करना ही होगा। भगवान ने अगर आपको पैदा किया है या आप पिछले जन्मों के फलस्वरूप पैदा हुए हैं, तो अपनी वासनाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपने संस्कार को और उनको सर्वोत्तम रूप में कैसे कर सकते हैं। और क्योंकि ये विशाल देश है तो यहाँ सभी प्रकार की आकांक्षाएं, सभी प्रकार की वासनाएं श्रेष्ठ रूप में आनी चाहिए। राजनीतिक भी, व्यापारिक भी, आर्थिक भी, औद्योगिक भी, धार्मिक भी, सब प्रकार की वासनाएं और आकांक्षाएं श्रेष्ठ रूप में फलित हों, यही वास्तविक अध्यात्म है।